सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और फिलहाल है गांव सामड़ो कला में, जो कि जींद जिले का गांव है। और आड़े बात करते थोड़ी देर पहले आग लागी गेहूं में। 1.5 किला गेहूं का जल गया और 9 किले फान्या के जल गए हैं। और जिसका 1.5 किला जला है उसके तो बताया जाने लग रहा है कि 60 के बाम है किले लेकर है और दमा पे लेकर जब वो रखे थे तो वो भी 1.5 किला जल गया और 9 किले फान्या के जल गए। तो बड़ा नुकसान होया है। और ये जले क्यों कर है वह बातचीत करेंगे कि किसकी लापरवाही से किले जले हैं। राम राम सरपंच साहब। बहन जी नमस्कार। पहले तो आपके दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है और फिर बहन जी का और भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे गरीब होता जो खेती करता ठेका लेके, ये भाई अपने इसने 60,000 रुपये एकड़ ले रखी है। उस भाई ने जिसके दोनों के फाने इन भैया फाने जड़े हैं, इसका मेन कारण क्या रहा है ये तार। अच्छा। ये जो तक बंद है, पीछे से लाइट बंद है, शाम को 1 घंटा और सवेरे 1 घंटा, वो भी 6 से 7 और सवेरे 6 से 7 पानी पीने के लिए जो खेता में ट्यूबवेल उनके लिए। लेकिन ये तो ट्यूबवेलों वाली लाइट भी नहीं है, ये सिर्फ ये भट्ठे पे एसी लगाते पता नहीं क्या लगाते हैं। ये 24 घंटे हमने बिजली वालों के पास फ़ोन किया, यहाँ पर अपने फोरमैन साहब आए, माँ भाई क्यों छोड़ी, बोले भाई बार बार फ़ोन करते हैं। माँ भाई ये तो और कोई कत्ल करने के लिए कह देगा, ये तो कत्ल है। देखो बहन जी ये है ही कत्ल। एक गरीब आदमी का इससे बच्चों के क्या नहीं होता, बच्चों के लिए कणक है नहीं ले पाएगा। अब ये भाई हम तो ये आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करा हाँ कि जो भी इसमें खोटल है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये बिजली महकमे की लापरवाही है तो वो सस्पेंड होने चाहिए, साथ के साथ में उनकी जेल होनी चाहिए, साथ के साथ में जिसकी छटवाई है उसके ऊपर भी कानून कार्रवाई होनी चाहिए। बाद में वो धमकी भी देते हैं। पता चला मेरे को मैं झुलाना था कि आग लगी, मैं भाग गया वहाँ से। मैं तो 10 मिनट में यहाँ आ गया, मैंने देखा कि ये सारा एरिया धूध उजड़ रहा था। ये तो ये भाई हैं, इन्होंने अपने ट्रैक्टर पर रिस्क लेके, भाई साहब ये देखो एक बार ये दिखाना, हेरो खड़ी है, ये हेरो टूट भी गई। ये तो ये नहीं होती तो शायद ये एरिया दिखाओ बहन जी एक बार, भाई साहब ये दिखाओ। ये लगभग 400 एकड़ यहाँ कणक तबाह होनी थी आज। ये तो इन भाइयों की मेहनत से ये एरिया बच गया। आगे इस प्रकार की लापरवाही ना हो, मेरी सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इन भाइयों को न्याय मिले। और जो दोषी है, चाहे वो बिजली महकमा है या कोई आम आदमी है जिसकी लाइट छटवाई है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इन भाइयों से, इस भाई के जड़े हैं, इसके विचार देखो आप लेकर क्या साहब। मतलब आपका कहना है कि जो ये लाइन जा रही है इसमें जो जोड़ है यहाँ था स्पार्किंग। बिल्कुल बहन जी, ये जो लाइट है यहाँ से आया है, यहाँ से ये तार है, इससे चिंगारी फटी, यहाँ से शुरुआत हुई। यहाँ से शुरुआत होने के बाद ये धधकती हुई साइड की हवा चल रही थी, पहले नून गई, हाँ उस तरफ चली गई। ये कणक थे, ये अब ये बचे हुए, नहीं तो ये सारा एरिया तबाह होना था। दूसरी बात है फायर ब्रिगेड भी आ गई, बिजली वाले फायर ब्रिगेड आई है। वहाँ पता करोगे तो उनके पास तो टाइम नोट होता है कि हम कौन से एरिए में गए हैं, वो भी मिल जाएगा आपको। और ये सबूत आपके सामने हैं। हम कल SDM साहब के पास भी जाएंगे और हम DC साहब से भी मिलेंगे। गिरदौरी भी होनी चाहिए, हमें मुआवजा भी मिलना चाहिए, लेकिन मुआवजे से ज़्यादा हमें न्याय मिलना चाहिए। जो भी लापरवाही है, बात ऐसी है खेतों की लाइट छोड़ने का क्या तात्पर्य है जब गांव में लाइट नहीं। अच्छा, ये मतलब ये जो लाइन जा रही है भट्ठे की लाइन है, ये बालाजी भट्ठा है। आप अच्छा। देखो हाँ, बिल्कुल सामने है। इसमें कोई भी उपकरण लाइट से नहीं चलता, सिर्फ ये जो इसके कमरा बना रखे हैं 1 या 2 है रेस्ट हाउस के लो इनका, हाँ। सिर्फ उस रेस्ट हाउस के लिए लाइट गई हुई है, हाँ बस। नहीं यहाँ झुपड़ी भी नहीं है। आप देखोगे जो मतलब यहाँ भट्ठे पे काम करते हैं ना, उस लेबर के लिए जो लाइटिंग होती है वो नहीं है। हम ये भी मान ले चलो, लेकिन वो भी शाम को दोपहर 2 बजे बहन जी लाइट छोड़ने का पर्पज क्या है? सिर्फ एक दबाव, एक दबंगई का दबाव। इसका मालिक कौन है सरपंच साहब? ये मालिक शायद गुसाईखेड़े के, लेकिन उन्होंने ठेके पे ले रखी है। ये ज़मीन है वजीर सिंह ठेकेदार है सामड़ो कला के, उनकी है, उनकी ज़मीन पे है, लेकिन वो नहीं कर रहे। इसको चलाने वाला सोनू गुसाईखेड़े वाला है। लेकिन हम तो खोटल मानते हैं बिजली महकमे को, जिसने लाइट छोड़ी। हमारे गांव की तो लाइट कट है, हमारे जहाँ सारे एरिया में लाइट बंद कर रखी है। जब तक फसल, हमारे मंडी है सामड़ो कला में, परचेज सेंटर है, वहाँ की भी लाइट बंद है। वो दिन की बंद है, शाम को आती है वो 6 बजे के 7 बजे के बाद आती है, जब ठंडा मौसम हो जाता है उस टाइम पर 2 बजे
बहन जी क्या ऐसी मतलब मुसीबत आई हुई थी कि 2 बजे लाइट छोड़ रखी है। तो 2 बजे के करीब लगी है। बिल्कुल 2 बजे पूरे 2 बजे लगी है। दोपहर को। राम राम जी। राम राम जी। तो किले आपके थे? किले इसके थे जी। अच्छा, तो मतलब 2 बजे हाँ 2 बजे जी हम तो ट्रैक्टर लेके आया घर में पता चला। अच्छा। और जब घर तक बाजे जी फिर ये हर रो लिया यार, इतने तो आधा जल गया था जब हर रो गया हमने या बंद करिए। लोग बहुत आ रहे थे, बहुत ज्यादा लोग थे। हाँ जी, तो जिसने भी आग देखी भागे आए हैं। कम से कम भी हजारों आदमी आए थे जी। भट्ठे वाला कोई नहीं आया जी। अच्छा। हाँ जी, यह लापरवाही ज्यादातर बिजली वाले की। बिजली वाले की। राम राम जी। राम राम जी। तो आपका जो 1.5 किला खड़ा जला है वो आपका है? मेरा फन है जी। फाने है आपके? हाँ जी। अच्छा, और वो जो मतलब न्यू कह रहे हैं कि धमकी दी है, वो कौन से तो दी है? आप तो दी हाँ है। मेरे तक धमकी दी जी। मैंने फोन कराया जी भट्ठाला दो रहा है। अच्छा। माँ भाई बिजली तय आग लग गई। बोला मैं के बिजली वाला लग रहा हूँ, कर लेना। मैं बिजली वाला नंबर ले रहा। फिर दूसरे ने मेरा एक और अंकल था उसकी कहा, फिर उन्होंने बोला बोले मैं करूँ हूँ। फिर उसी बिजली वाले दौरा फोन कराया जब उसके कहते आए हैं बिजली वाले। हाँ बिजली वाले आए। तो फिर बिजली वाले जब आए, बिजली वाले का क्या कहना था? बिजली वाले तो देख के चले गए जी, करो जी कानून करो। यही नहीं बात मेरे को मिले फिर बहन जी, आपसे मैं मिले? आया, मैंने कहा भाई क्या वो था, मैं आप कौन से पद पे? बोला मैं फॉर्मूला लाइट क्यों छोड़ दी? बोला ऊपर ले। हाँ बिल्कुल, बोला ऊपर ले अधिकारियों का ऑर्डर है, मैं लिख के दे दोगे? वो काना कानी करने लगा। बोला हमने जम्फर उतरवा दिए। क्यों उतरवा दिए? मैं कहा ये भी चलने दो। अब जम्फर उतार के गए हैं ताकि बचाओ उसके, ये दिखाने के लिए कि हमने झूठा प्रोपेगेंडा तैयारी कर ली आगे से। मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बचाव के लिए आगे से लिपा पोती शुरू कर दी, जम्फर उतार दिए, पीछे से जम्फर उतार दिए ताकि ये दिखा सके कि हमने जम्फर उतार रखे हैं। झूठ का प्रोपेगेंडा और चलाएंगे आगे से। तो बहन जी हम तो हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार से दरखास्त लगाते हैं कि जो भी खोटल है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और बर्खास्त नहीं, उसकी जेल होनी चाहिए। जीव जंतु भी बर्बाद है। देखो मतलब लापरवाही की भी याद हुआ है कि जब सारे गांव में आपने पता है, अगर अप्रैल के महीने की बात करें उस कौन से जड़े? अच्छा, तो आपके जड़े क्या नाम आपका? राजीव जी। राजीव। तो आपके खड़े किले में लगी? हाँ जी खड़े हम। मतलब वो किस रेट में किले ले रखे हैं? 60,000 रुपये वादा जी। 60,000 रुपये वादा वेज लगी। वहीं लड़की। और बाकी जो फन्ने ले रखे, फन्ने भी उसने भी वादे पे ले रखे। हाँ जी हाँ जी, मैं 60,000 रुपये किला वादा है जी। छोटा जमींदार हूँ मैं, ब्याज पर रुपये लेके जमीन ली थी और ये फांस जल गया। पशु भी रखता हूँ मैं, सारे काम है। तो आगे हमने समस्या ये है कि पशुओं को खिलाएंगे क्या, कैसे हम अपना गुजारा करेंगे? इसकी कानून कार्रवाई होनी चाहिए और हमने इसका न्याय मिलना चाहिए। नाम क्या सर आपका? सुभाष है जी। सुभाष। हाँ जी। तो 3 ना के जड़े हैं? हाँ जी, 9 किले फांस जल रहे हैं जी इसमें, 7 और 1.5 किला कणक का जलेगा खड़ा हुआ। सर बिजली की 60 से जलाया है। ये मौका का ऊपर तार दिखने लग रही है अपने। हाँ 2 बजे के करीब जली है ये। और हमारे मैसेज गया है तो हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आ गए थे। उन्होंने अपना रिस्क लेके ये ज़मीन भी दिखा है, लोगों ने कहना चौकर दबाई है, कुछ लोग आगाछ भी लगी है। अच्छा। हाँ आग बुझाते समय ना तो 400 एकड़ जमीन में हमारा क्या ना ये कणक दिख रही है। पूरा तो समाना है। हाँ तो सारा जमना था, इतनी कणक हमारी खड़ी भी है फिलहाल यहाँ मौके पर। हमारा बहुत तो भाई देखो गाँव वाले का कहना आपके सामने है, जो आप देखने लग रहे हो, जोड़ भी लाग रहे हैं। और इस महीने में लाइट नहीं दी जाती है, लगातार तार आपने दिखने भी लाग रहे हैं। तो आड़े तक स्पार्किंग होने के कारण इसमें बिजली, आप क्या कहोगे कि बिजली वाले की लापरवाही है या फिर जिसने लाइट छटवाई है उसकी लापरवाही है? चाहे लापरवाही किससे की भी हो, चाहे बिजली वाले की हो या भट्ठे वाले की हो। और देखो नुका भट्ठे में बिजली का कोई काम नहीं है, सिर्फ अपने ऐश और आराम खातिर बिजली छटवाई गई है कि गर्मी ना लगे। तो भाई आपने ये तस्वीरें शेयर करनी है दबा कर, ताकि जो 9 किले फान्या के जड़े हैं और 1.5 किला गेहूं का जड़िया है। देखो उनकी तो मढ़ ही आने लगी, लेकिन इनकी तो मेहनत चली गई ना। जो 6 महीने थी दिहाड़े भरे हैं, जो भाई बोई इतने पीछे लाए, वही आगे क्या करेंगे? और वो भी 60,000 पे किला ले रखा है, तो कड़े तो भरेंगे। ब्याज पे ठाके किले लिए थे, नहीं था भी, क्योंकि किसान का होया कर अभी आगे फसल आ जाएगी उस पर दे दूंगा, कुछ ना कुछ काम और करना है तो उस पर दे दूंगा, छोरी ब्यानी है, बात भरना है या ब्याह करना है तो न्यू होया कर अभी एक घर बनाना है तो फसल आओगी उस पर ठाके दूंगा। लेकिन जब जलकर राख हो जाए तो गिल्ला वे सपने भी जलकर राख हो जाए, तो आप क्या कहोगे किसकी बड़ी लापरवाही है, किसके कारण ये किले जड़े हैं? तो जरूर बताइए और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अधिकारियों तक यह वीडियो पहुंच जाए और उन पर कार्रवाई भी हो जाए। फिर मिलेंगे, जय।